हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है ये दोस्ती हम नहीं झेलेंगे। रात को 8 से ऊपर का समय था। मेरे खास दोस्त राम हर्ष जी की ड्यूटी समाप्त हो रही थी। राम हर्ष जी पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, DYSP हैं। वो 4 सिपाहियों के साथ अपनी पुलिस जीप में बैठने को ही थे कि बगल से मैं निकला। मैंने उन्हें देख लिया, उन्होंने भी मुझे देखा। उनके नमस्कार के उत्तर में मैंने उन्हें मुस्कुराकर नमस्कार किया और बोला, मैं रोज शाम को 7 साढ़े 7 बजे घूमने निकलता हूँ। घूम भी लेता हूँ और बाजार का कोई काम होता है तो उसे भी कर लेता हूँ। क्या घर चल रहे हैं? रामहर्ष जी ने पूछा। मैं घर ही चल रहा था। सोचा कि गुदौलिया से ऑटो रिक्शा से घर चला जाऊंगा, पर जब रामहर्ष जी ने कहा तो उनके कहने का यही तात्पर्य था कि जीप से चले चलिए, मैं आपको छोड़ते हुए चला जाऊंगा। उनके घर का रास्ता मेरे घर के सामने से ही जाता था। लोभ विवेक को नष्ट कर देता है। यही लोभ मेरे मन में भी जाग गया। नहीं तो पुलिस जीप में बैठने की क्या जरूरत थी? राम हर्ष जी ने तो मित्रता के नाते ऐसा कहा था, पर मुझे अस्वीकार कर देना चाहिए था। यदि मैं पैदल भी जाता तो 20-25 मिनट से अधिक ना लगते, और लगभग 15 मिनट तो जीप ने भी ले ही लिए, क्योंकि सड़क पर भीड़ थी। जाना तो घर ही है, मैंने जैसे प्रसन्नता प्रकट की। तो जीप से ही चलिए, मैं भी घर ही चल रहा हूँ, ड्यूटी खत्म हो गई है, आपको घर छोड़ दूंगा। अब पुलिस की जीप में बैठने में एक बार संकोच हुआ, पर फिर जी कड़ा करके बैठ ही गया। मैं अध्यापक हूँ, इसीलिए जी कड़ा करना पड़ा। अध्यापकी बड़ा अजीब काम है। सारा समाज अपराध करे, पर जब अध्यापक अपराध करता है तो लोग कह बैठते हैं कि अध्यापक होकर ऐसा किया। छी छी, कोई ये नहीं कहता कि व्यापारी ने ऐसा किया, नेता ने ऐसा किया या अफसर ने ऐसा किया। अध्यापक से समाज सज्जनता की अधिक आशा करता है। बात भी ठीक है, मैं भी इससे सहमत हूँ। समाज को बनाने की जिम्मेदारी दूसरों की भी है, पर अध्यापक की सबसे ज्यादा है। दूसरों का आदर्श होना बाद में है, अध्यापक को पहले आदर्श होना चाहिए। मैं जीप में बैठ गया। रामहर्ष जी ड्राइवर की बगल में बैठे। बाद में 4 सिपाही बैठे, 2 सामने और एक मेरी अगल बगल। जीप चल पड़ी। जैसे ही जीप थोड़ा आगे बढ़ी, मैंने चारों तरफ देखा। अगल बगल में इक्का, रिक्शा, तांगा और कारें आ जा रही थी। किनारों पर दाएं बाएं लोग पैदल आ जा रहे थे। जीप में मेरे सामने बैठे दोनों सिपाही डंडे लिए थे, जबकि अगल बगल में बैठे सिपाहियों के हाथ में बंदूकें थी। मैं चुपचाप बैठा था। एकाएक मेरे दिमाग में अजीब अजीब से विचार आने लगे। मेरा दिमाग सोच रहा था, यदि किसी ने मुझे पुलिस की जीप में सिपाहियों के बीच में बैठे देख लिया तो क्या सोचेगा? क्या वो ये नहीं सोचेगा कि मैंने कोई अपराध किया है और पुलिस मुझे पकड़ के ले जा रही है? पुलिस शरीफ लोगों को नहीं पकड़ती, अपराधियों को पकड़ती है। मेरा चेहरा भी ऐसा है, जो उदासी भरा गंभीर सा बना रहता है। हंसने में मुझे कोई कठिनाई होती है। लोग जिन बातों पर ठहाके लगाते हैं, मैं तो उन पर मुस्कुरा भी नहीं पाता। मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है, मनहूसों जैसा। अपने अपराधी होने की बात जैसे ही मेरे मन में आई, मैं तो घबराने लगा। शरीर से पसीना छूटने लगा। मन में पछतावा होने लगा कि ये मैंने क्या किया। 10 रुपए के लोभ में इतनी बड़ी गलती कर डाली। अब बीच में जीप कैसे छोड़ूं? यदि मैं कहूं भी कि मुझे यहीं उतार दीजिए, तो मेरे मित्र रामहर्ष जी क्या सोचेंगे? प्रेम और सज्जनता के नाते ही तो उन्होंने मुझे जीप में बैठा लिया था। मेरी मानसिक परेशानी बढ़ती जा रही थी। बचने का कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। 1/3 दूरी तो पार कर चुका था। यदि अब ऑटो रिक्शा से जाता या पैदल जाता तो व्यवहारिक ना होता। मुझे ये ठीक नहीं लगा कि इतनी आफत झेल लेने के बाद जीप से उतर पड़ूं। जीप आगे बढ़ रही थी, तभी मेरे एक मित्र शांति प्रसाद जी मिले। उन्होंने मुझे जीप में देखा, पर मैंने ऐसा बहाना बनाया मानो मैं उन्हें देख ही नहीं रहा हूँ। उन्होंने मुझे नमस्कार भी किया, पर मैंने उनके नमस्कार का उत्तर नहीं दिया। नमस्कार करते समय शांति प्रसाद जी मुस्कुराए थे। तो क्या ये सोचकर कि पुलिस मुझे पकड़ के ले जा रही है? लेकिन शांति प्रसाद के स्वभाव को मैं जानता हूँ। वो मेरी तकलीफ पर कभी हंस नहीं सकते।
सहानुभूति ही दिखा सकते हैं। फिर भी मैं ये सोचकर परेशान हो रहा था कि शांति भाई मुझे पुलिस की जीप में बैठा देखकर न जाने क्या सोच रहे होंगे। यदि सचमुच उन्होंने मेरे बारे में गलत सोचा या यही सोचा कि पुलिस गलती से मुझे गिरफ्तार करके ले जा रही है, तब भी वो बड़े दुखी होंगे। अब पुलिस की जीप में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं बार बार पछता रहा था कि क्यों जरा से पैसे के लोभ में आकर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। अब तक तो न जाने मुझे कितने लोग देख चुके होंगे और क्या क्या सोच रहे होंगे। चलते चलते एकाएक जीप रुक गई। रामहर्ष जी उतरे और दो ठेले वालों को भला बुरा कहते हुए डांटा। ठेले वाले ठेला लेकर भागे। वास्तव में उन ठेले वालों से रास्ता जाम हो रहा था, पर मित्र महोदय ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दे सकते हैं, ये सुनकर तो मैं आश्चर्य में पड़ गया। हालांकि दूसरे पुलिस वालों को मैंने उससे भी भद्दी बातें कहते हुए सुना है, पर एक अध्यापक का मित्र ऐसी बातें करेगा, ये अजीब लगा। लग रहा था मैंने बहुत बड़ी भूल की है। कहाँ फंस गया मैं, किस जगह आ गया। लोग क्या जाने कि डीवाईएसपी रामहर्ष जी मेरे मित्र हैं। लोग तो यही जानेंगे कि रामहर्ष जी पुलिस अधिकारी हैं और मैं किसी कारण जीप में बैठा हूँ, या शायद किसी अपराध के कारण। जब जीप रुकी हुई थी और रामहर्ष जी ठेले वालों को डांट रहे थे, तो राजकीय इंटर कॉलेज के अध्यापक शशि भूषण वर्मा बगल से निकले। उन्होंने मुझे पुलिस के साथ जीप में देखा तो रुक गए। अरे विशेश्वर जी, आप, क्या बात है, कोई घटना घटी क्या? मैं साथ चलूं? इस समय मैं शशि भूषण को ना देखने का बहाना कर ही नहीं सकता था। बोला, जीप गुदौलिया से लौट रही थी। डीवाईएसपी साहब ने मुझे जीप में बिठा लिया कि आपको घर छोड़ देंगे। डीवाईएसपी साहब मेरे मित्र हैं। फिर मैंने हंसकर कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, आप चिंता मत करिए। मैं ना थाने जा रहा हूँ ना जेल। ये सुनकर मेरे मित्र शशि भूषण जी भी हंस पड़े। सिपाहियों को भी हंसी आ गई। रामहर्ष जी सड़क की भीड़ को ठीक ठाक करके जीप में आकर बैठ गए थे। ड्राइवर ने जीप स्टार्ट की। आगे फिर थोड़ी भीड़ मिली। पुलिस की गाड़ी देखकर भीड़ अपने आप इधर उधर हो गई और जीप आगे बढ़ती चली गई। मेरा घर अभी भी नहीं आया था, जबकि कई लोग मुझे मिल चुके थे। मैं चाह रहा था कि घर आए और मुझे पुलिस की जीप से मुक्ति मिले। अब तक मैं काफी परेशान हो चुका था। आखिरकार घर आया। जीप दरवाजे पर रुकी। मेरा छोटा बेटा पुलिस को देखकर डरता है। वो घर में भागा और दादी को पुलिस के आने की सूचना दी। माँ दौड़ी दौड़ी बाहर आई। मैं तब तक जीप से उतरकर दरवाजे पर आ गया था। उन्होंने घबरा कर पूछा, क्या बात है, तुम पुलिस की जीप में क्यों बैठे हो? किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ, मारपीट तो नहीं हो गई, कहीं चोट तो नहीं लगी है? फिर तो सिपाही घर नहीं आएंगे। माँ, तुम तो यूं ही डर रही हो। मैंने माँ को सारी बात बताई। वो बोली, मैं तो डर ही गई थी। आजकल पुलिस बिना बात लोगों को परेशान करती है। अखबार में मैं रोज ऐसी घटनाएं पढ़ती रहती हूँ। गुंडे बदमाशों का तो पुलिस कुछ कर नहीं पाती और भले लोगों को सताती है। अरे नहीं माँ, रामहर्ष जी ऐसे आदमी नहीं हैं। वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, तभी तो उन्होंने मुझे जीप में बैठा लिया था। वो कभी किसी को बेमतलब परेशान नहीं करते। चलो ठीक है, बात समाप्त हो गई। घर आकर मैंने कपड़े बदले, हाथ मुंह धोया और बैठक में बैठकर चाय पीने लगा। टन 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 घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला। आइए आइए, आज कहाँ भूल पड़े? मैंने हंसकर रामपाल सिंह से कहा। रामपाल सिंह मेरे फुफेरे भाई हैं। बैठक में आकर कुर्सी पर बैठते ही रामपाल सिंह बोले, भाई मैं तो घबरा कर आया हूँ। लड़के ने तुमको नई सड़क पर पुलिस जीप से जाते देखा था। पुलिस बगल में बैठी थी। क्या बात थी? तुम्हें पुलिस क्यों ले जा रही थी? मैं यही जानने आया हूँ। मैंने रामपाल सिंह को सारा किस्सा बताया। फिर ये कहा, मुझे पुलिस जीप में बैठा देखकर न जाने किस किस ने क्या क्या सोचा होगा और न जाने कौन कौन परेशान हुआ होगा। तब आपको पुलिस जीप में नहीं बैठना चाहिए था। जिसने देखा होगा उसे ही भ्रम हुआ होगा। हम लोग अध्यापक हैं। वो बोले, आप ठीक कहते हैं भाई साहब, मुझे अपने किए पर बहुत दुख हुआ। आज मैंने यही अनुभव किया। आज मैंने कान पकड़ लिए हैं। ऐसा नहीं होगा कि फिर कभी किसी पुलिस जीप में बैठूं। मैं अभी बात कर ही रहा था कि हमारे एक पड़ोसी घबराए हुए आए और मेरा हालचाल पूछने लगे। चाय फिर से आ गई और तीनों चाय पी रहे थे।
पुलिस जीप में बैठने की बात मैं अपने पड़ोसी को भी बता रहा था। मेरी बात पड़ोसी सुनकर खूब हंसे। मैं पुलिस जीप में क्या बैठा, एक आफत ही मोल ले ली। एक बूढ़ी महिला मेरी माँ से इस बारे में पूछने आई। एक पड़ोसन ने श्रीमती जी से पूछा और एक महाशय ने रात के 11 बजे फोन करके बगल वाले घर में बुलाया, क्योंकि मेरे घर में फोन नहीं है। मैं मोबाइल रखता हूँ जिसका नंबर उनके पास नहीं था। फोन पर उन्होंने पूरी जानकारी ली। 2 व्यक्ति दूसरे दिन भी मेरा हालचाल लेने आए। भाई साहब, हम तो डर ही गए थे इस बात को सुनकर। तीसरे दिन दोपहर को एक महाशय जानकारी लेने आए और कॉलेज में प्रिंसिपल ने पूरी जानकारी ली। यद्यपि इस घटना ने ये सिद्ध कर दिया कि शहर में मेरे प्रति लोगों की बड़ी अच्छी धारणा है तथा मेरे शुभचिंतकों की संख्या काफी अधिक है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।